Hello, friends. Now, our main acid is orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid is also tetrahedral P double bond O, and this one is tribasic. Formula is S3PO4. Oxidation state of phosphorus is +5. It is tribasic. ठीक है. डायरेक्टली यू कैन प्रिपेयर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. तो दोबारा मैं यहाँ पे एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ये फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है. जिस ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करके हमको जो एसिड मिलता है उस ऑक्साइड को इस एसिड का एनहाइड्राइड बोलते हैं. तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड. अब इसमें से हम कितने एसिड बना सकते, देखो इस साइड एक, इसमें से ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें से ये चौथा, और इस फोर्थ में से और दो बना सकते हैं, एक और ये दूसरा. ठीक है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. इफ फ्रॉम दिस बेसिक एसिड इफ ए रिमूव वाटर मोलिक्यूल, मतलब कि यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाले और एक जगह से OH निकाल दें. ठीक है. OH माइनस H2O. तो H2O निकालते हैं तो हम यूज़ करते हैं मेटा. वी आर यूजिंग मेटा व्हेन वाटर इज रिमूव्ड. तो ये हुआ मेटा फॉस्फोरिक एसिड. फॉर्मूला होगा HPO3. ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इज +5. यहाँ एक OH है तो ये मोनो बेसिक एसिड है. इसका 2 मोल ले लो, सॉरी 2 मोल यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2 मोल ले लो और इसके साथ डाइमराइजेशन करा दो. तो यहाँ से OH और जो सामने आएगा उसका H माइनस H2O थोड़ी हीट दे दो. ठीक है. तो हमें जो मिलेगा वो ये एसिड मिलेगा. 2 फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करके ये एसिड मिल रहा है. तो हम इसको बोलेंगे डाइफॉस्फोरिक एसिड. और वी कैन से व्हेन 2 आर देयर तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी आप बोल सकते हैं. ठीक है. डाइफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला बनता है 1 2 3 4. 4 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस एंड 7 ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस इज +5. 1 2 3 and 4 OH are there, so it is a tetrabasic. अब वही बेसिक एसिड के n मोल्स ले लो. यहाँ पे हमने डाइमराइजेशन किया. सिमिलर वे आप यहाँ पे पोलीमराइजेशन करो. डाइमराइजेशन में एक वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है, पोलीमराइजेशन में n वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है, और इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे मिलता है. एक्सटेंशन मतलब कि इसको क्लोज नहीं करना है. POP 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 ऐसे मिलता जाता है. ठीक है. तो ये एक टाइप का पॉलीमर है. तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड. अगर इसका फॉर्मूला रिपीटिंग यूनिट इज HPO3. ये H, ये P, एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, ये एन टाइम. HPO3 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 कंबाइन एन टाइम. तो हर एक फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 ही रहेगा. ठीक है. यहाँ पे OH 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 कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन वाले मिलेंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉलीबेसिक. If you want to prepare directly this acid, then reaction of phosphorus acid with a bromine water, you will get direct this acid, and from this you can prepare like this. तो अगर ये एसिड आपको पता है तो आप 1 2 3 और 4 एसिड आराम से बना सकते हो. ठीक है. इस एसिड में अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड करें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं. तो देखो P डबल बॉन्ड O, POH और OOH. तो ये जो अंडरलाइंड ऑक्सीजन है उसको ये अब हो जाते हैं पेरोक्साइड. दिस बिकम्स पेरोक्साइड. ओके. तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे. ये गलत नाम लिखा था तो नीचे लिखा है पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड. एक ही पैर है पेरोक्साइड की तो हम लिखेंगे मोनो. पेरोक्सो मोनो. और कहाँ से बना तो कि फॉस्फोरिक एसिड में से, तो पीछे लगा दिया फॉस्फोरिक एसिड. इसमें 1 2 और 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई बेसिक. ऑक्सीडेशन स्टेट है कितने, इसमें पेरोक्साइड है तो 2 पेरोक्साइड है. तो इन दोनों को आपको लेना है -1 -1 -2 -2 -2 तो -8, और ये +3 तो ये आएगा +5.
अब हम आगे चलते हैं कि ये जो डाइफॉस्फोरिक एसिड है उसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन निकाल दें, ये वाला वायलेट कलर, यही निकालना है, देखना, ठीक है। इफ वी रिमूव दिस ऑक्सीजन तो इसका फॉर्मूला ये से मॉडिफाइड हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन निकालते हो तो आगे मैंने 6 रूल बताए, उसमें लिखा है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि ये मूलतः तो इसमें से ही बना है तो हम लिखेंगे पीछे फॉस्फोरिक एसिड। और फॉर्मूला इसको देख के आप बना सकते हो, तो H4 P2 एंड O6। और यहाँ पेरोक्साइड बिल्कुल नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट -12 +4, ये तो फॉस्फोरस का +4 आएगा। यहाँ 4 OH ग्रुप है तो ये टेट्रा बेसिक है। डायरेक्ट अगर इसको बनाना है तो ये रिएक्शन है रेड फॉस्फोरस का, अल्कली के साथ रिएक्शन करो तो आपको ये फॉस्फोरस मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट ने बुक में जब लिखा है तो ये साइन मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, ये साइन प्लस की, प्लस, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये साइन जो है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो है प्लस ऑक्सीजन। तो इसी ऑक्सीजन में, इसी एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो वो यहाँ पे ही ऐड करना है, देखो मैंने यहाँ ऐड करके दिखाया है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आप ऐड करते हो तो अब ये जो है वो पेरोक्साइड हो जाता है, ठीक है, पेरोक्साइड। और 2 फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है और यहाँ एक पेर पेरोक्साइड है, तो हम डाई यूज इसलिए करते हैं कि ये 2 फॉस्फोरिक एसिड यूनिट है, तो हम पेरोक्सो तो एक ही है, तो ये पेरोक्साइड जो है ये वाला, तो उसको बोलते हैं पेरोक्सो, 2 फॉस्फोरिक एसिड यूनिट, सो डाई और फॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप बना सकते हो इसको देख के। अब ऑक्सीडेशन इसका -1 ले लो, बाकी सबका -2 लेके फॉस्फोरस का आएगा +5 और ये मिलेगा 1 2 3 और 4 टेट्रा बेसिक एसिड। ओके फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। ये तो काफ़ी कुछ अब इजी हो गया है, काफ़ी कुछ आपने समझ लिया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लिखा नहीं है तो पहले लिख लेना बाद में। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है उसका हम ट्राइमराइजेशन करते हैं, ये 3 यूनिट ले लेते हैं। आगे इसके पोले यूनिट थे तो हम पोलीमेटा बोलते थे, अब ये है ट्राइमेटा, साइक्लो ट्राइमेटा 3 बार हम यूज़ करते हैं। यहाँ ट्राई नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो 3 बार। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड का 3 यूनिट ले लो और उसका साइक्लाइजेशन कर लो तो आपको ट्राई बेसिक एसिड मिलेगा। ये रहा 1 2 और 3 ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। इसका साइक्लाइजेशन मैंने किया है यहाँ पे, तो पीओपी जो है वो 3 लिंकेज है, 1 2 3 P डबल बॉन्ड O है, POH 3 है और साइकिल बन जाती है 3 बार। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको +5 मिलेगा। 1 2 एंड 3 OH ग्रुप है तो उसको ट्राई बेसिक भी बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इतना जो डिस्कस किया तो आपने इसमें से क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या, आपने इसमें से क्या सीखा कॉम्पिटिटिवली। ये जो है ना टेबल एक प्रिपेयर करना मतलब कि आप एक्सपर्ट हो गए ऐसा नहीं है, ये जो मैंने समझाया है उसी तरह से आपको समझ के हर एक एसिड को अपने आप बनाना है, क्योंकि बेसिक तो 2 ही एसिड हम ले रहे हैं, उसमें से बाकी सब बना रहे हैं। ये बात जो है वो समझने वाली बात है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिसिटी। तो आपने मेजोरिटी एसिड्स में देखा, मेजोरिटी एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय सम ऑपरेशंस। या तो बेसिक एसिड में से हम वाटर रिमूव करते हैं, या तो उसका डाइमराइजेशन करते हैं, या तो ट्राइमराइजेशन करते हैं, या तो पॉलीमराइजेशन करते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड करते हैं, या तो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। इतनी प्रोसेस से एक तो हमने ये देखा। सेकंड, ऑल एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 POH एंड 1 ये ONE है, 1 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। कोई भी एसिड ऐसा नहीं है जिसमें एक POH और एक P डबल बॉन्ड O ना हो, ये हमने देखा। थर्ड थिंग हमने नोट की कि द एसिड्स हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +5, जो एसिड का फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है तो आइदर उस एसिड में PP बॉन्ड है या तो PH बॉन्ड है, या तो PP बॉन्ड है या तो PH बॉन्ड। अब देख लेना,
फिर से एक बार। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो भी ऑक्सो एसिड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो वो ऑक्सो एसिड जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। जैसे कि H3PO3 फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये रिएक्शन मैंने देखा, यहाँ पे लिखा है, देखो H3PO3 converted into H3PO4 that is undergo oxidation. H3PO3 is converted to PH3 that is undergo reduction. So this redox reaction is called disproportionation redox reaction. पांचवा हम ये स्पेसिफिक बात नोट करेंगे, द एसिड कंटेन पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये पीएच बॉन्ड वाला H जो है वो एसिडिक नहीं है, ये H इजीली हमको मिलता है, तो ये हम किसी को देते हैं तो उसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। और ये फॉस्फोरस देता है तो फॉस्फोरस मतलब कि ऑक्सो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये खुद का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों का रिडक्शन करता है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जैसे हम देख ले कि डाइफॉस्फोरस एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? तो कि उसमें 2 पीएच बॉन्ड है। दूसरा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? तो कि उसमें भी 2 पीएच बॉन्ड है। आप देख लो यहाँ पे AgNO3 silver nitrate converted to silver +1 to 0 decreased by 1, so this AgNO3 undergo reduction, and this H3PO2 +3 to +5 is undergo oxidation। समझ रहे हो ना? तो ये इसका जो है रिडक्शन हुआ, ये उसने खुद का किया ऑक्सीडेशन, तो ये H3PO2 जिसमें पीएच बॉन्ड है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद का देखो पीएच बॉन्ड, आगे भी मैं 2 बार बोल चुका हूं, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पीएच बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, जो पीओएच बॉन्ड है उसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15 इस लॉकडाउन के पीरियड में इतने अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं एक आपको छोटा सा पेपर भेजूंगा, ठीक है। थियरी या ऑब्जेक्टिव जो भी सेट होता है आप उसमें प्रैक्टिस करिएगा, ये प्रिपेयर भी करिएगा, ठीक है, रेगुलर। यहाँ पे 15 नंबर ग्रुप, ये हालांकि बहुत लंबा ग्रुप था, और 16 नंबर ग्रुप उसकी लेंथ भी सेम ही है, ठीक है। आगे हम जाएंगे 17 18 में, तो वो थोड़े छोटे छोटे हैं ग्रुप थियोरिटिकली, तो ये 15 नंबर अगर हो जाता है तो भी हम कितना 30-35% पी ब्लॉक का हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक से प्रिपेयर करिए, देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।